नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। देखो विद्यार्थियों, अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हिंदी में कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। इस पर बेस्ड हम 8 प्रॉब्लम्स करेंगे और इन 8 प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसका कंसेप्ट अपने को कवर हो जाएगा। फिर बचेगी इस पर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे इस पे जो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उसी के बेस के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अगर आप जैसे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि अपने को और हाई लेवल पे जाएं तो आप हाई लेवल पे जाओगे तो वो काम नहीं आएगा और सिलेबस भी आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संयोजन में धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है? इन विच कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस गेट हायर? किस संयोजन में धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, उससे पहले अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का सूत्र फॉर 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। क्या पूछा है? 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है, उनके लिए जो नेट कैपेसिटेंस होगा उसका सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? धारिता C1 C2 दिया है, नेट फॉर्मूला पूछा है, बताओ कौन सा होगा। देखिए निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 कैपेसिटर है अपने पास C1 और C2। ठीक है, इन कैपेसिटर्स को अपन ने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में, मतलब इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास जो नेट कैपेसिटेंस आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान रखना ये होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सर हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, हमने तो ऐसे पढ़ा है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इसी को जब आगे अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रखो याद, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट रखोगे याद तो क्वेश्चन होंगे आसान, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आसान हो जाएगा, इस प्रकार से करोगे तो लेट लगेगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है 4 पैरेलल फोर सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में। तो देखिए कौन सा है, क्या ये है? यस। अच्छा ये भी है क्या? हाँ सर ये तो हमने पढ़ाई है, ये तो होता ही है, इसी को अपन ऐसे लिखा है। ये होगा क्या? ना ये नहीं होगा, क्योंकि ये C इक्विवेलेंट बराबर दिया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो पैरेलल में तो ये होता है, सॉरी यार सीरीज में ये होता है, सीरीज में ये होता है। पैरेलल में क्या होता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? पैरेलल में। अब सोच रहे हैं कुछ तो, सर तो आजकल पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में अपने पास CP से अपन प्रदर्शित कर देते हैं, या अपन C ही लिखे, चलो C इक्विवेलेंट। समांतर में ये जुड़ता जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, बस ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? फॉर्मूला कवर होने चाहिए। समांतर क्रम में जुड़ता है और श्रेणी क्रम में किस प्रकार से होता है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस प्रकार से चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे समांतर क्रम में ये होगा, जबकि श्रेणी क्रम में अपने पास कुछ ये होंगे। क्वेश्चन ये था, किस संयोजन में धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है? आप बताओ। समांतर क्रम में एक के बाद दूसरा जुड़ रहा है, फिर तीसरा जुड़ रहा है, जबकि श्रेणी क्रम में 1 अपॉन यानी डिवाइड होके आ रहा है। तो श्रेणी क्रम में तो वैल्यू घट गई, सीरीज में तो वैल्यू घट गई, जबकि पैरेलल में वैल्यू बढ़ गई। अपने को पूछा है किस में वैल्यू ज्यादा होती है, हम बोलेंगे पैरेलल में। किस में? पैरेलल में। कारण क्या है? ये। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में अपने पास धारिता अधिक प्राप्त होती है एज कंपेयर टू श्रेणी क्रम, सीरीज। अच्छा, तो क्वेश्चन 1 हुआ और क्वेश्चन 2 भी हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है? द नेट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारिता C के n संधारित्र जोड़ दिए जाएं तो कुल धारिता कितनी होगी? किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। किस में? सीरीज में। जैसे ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 हमने ऐसे जोड़ दिया। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्या श्रेणी क्रम संयोजन हो गया? हाँ। तो इसमें C1, C2, C3, C4 ये n है अपने पास। कितने हैं? n, Cn। और इनकी धारिता समान है, यानी C1 बराबर C2 इक्वल्स टू Cn। मान लिया C है। कितनी है? C। बोला भी है C है। धारिता कितनी है? C। तो पूछा है बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में नेट होता है 1/C इक्वलेंट कह दे अपन इसको। ये होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस प्रकार से प्लस 1/Cn। ये चलता है। क्या ये वैल्यू समान है? आप बोलोगे हाँ जी ये वैल्यू समान है। तो ये वैल्यू समान है तो इसको अपन ऐसे लिख लें 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। कहाँ तक है? n तक है 1/C। ये वैल्यू कहाँ तक है? n तक। अपन इसको जोड़े, सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू। कितना हो गया? 1/C इक्वलेंट। जैसे कि इन दो को जोड़े तो 2/C, 3 को जोड़े तो 3/C, n को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? n/C। क्लियर? तो C इक्वलेंट कितना हो गया? C/n। कितना हो गया? C/n। देख लीजिए C/n कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C/n, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये था अपने पास कि समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कुल धारिता कितनी आएगी? C/n आएगी। यानी मैं यहाँ पे लिख दूं CS का वैल्यू C/n होता है। S मतलब सीरीज। कब? जब n संधारित्र जोड़े समान धारिता के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2। C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र की कुल धारिता कितनी होगी? किस कॉम्बिनेशन में? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। ऑप्शन गिवन है ये रहे। अभी अपने पढ़ा है कि C1 और C2 या C3 कितने भी संधारित्र हो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो जुड़ते जाते हैं इस प्रकार से, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए होगा। पैरेलल में जोड़ता जाता है, समांतर में जोड़ता जाता है, इसलिए धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है। जबकि श्रेणी में, सीरीज में अपने पास डिवाइड में होता है तो कम प्राप्त होता है नेट। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। व्हाट इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है? संधारित्रों के कैपेसिटर्स के समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है? विभवांतर, धारा या आवेश। देखिए समांतर क्रम जब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब क्या होता है कि जैसे ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, यानी 3 ले लेते हैं अपन। ये एक के ऊपर एक ऐसे असाइन होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और यहाँ पे अपने पास एक बैटरी होती है। तो इसका जितना विभव होता है उतना ही विभव इस पर पड़ता है, उतना ही विभव इस पर पड़ता है, उतना ही विभव इस पर पड़ता है। मतलब अगर ये V है तो ये भी V, ये भी V और ये भी V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V का वैल्यू सेम रहता है, जबकि करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक जंक्शन मिल गया और जंक्शन मिलने के कारण करंट क्या हो गई? डिवाइड। धारा डिवाइड हो गई, मतलब चार्ज डिवाइड हो गया, मतलब आवेश तो इसमें क्या रहेगा? असमान रहेगा। आवेश क्या रहेगा? असमान। जबकि विभवांतर की बात करें या विभव की बात करें, वो क्या रहेगा? समान। मतलब चार्ज सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, मतलब क्या चीज सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर।
धारा समान होगी? नहीं। देखा ना अपन ने, धारा समान कहाँ होगी? चार्ज समान होगा? नहीं। यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपको श्रेणी क्रम में भी पूछ सकता है। क्या चीज समान रहता है? तो यहाँ पे विभवांतर है तो वहां पे आवेश होगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। When n capacitors of equal capacitance C are arranged in parallel combination, then equivalent capacitance, जब समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल धारिता कितनी होगी? क्या है? कितने संधारित्र हैं? n है क्या? n है। ओके, किस संयोजन में है? पैरेलल में। पैरेलल मतलब समांतर, समांतर में है। अच्छा, क्या पूछा है? नेट कैपेसिटेंस यानी सी इक्विवेलेंट पूछा है। निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, देखिए निकाल सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं Cn तक। अब ये वैल्यू सेम है, यानी C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C। ये कितने C? 2C। ये कितने? 3C। कहाँ तक है? n तक। कितना हो गया टोटल? nC। यानी C इक्विवेलेंट कितना होगा? nC होगा। nC मतलब हम कह दें Cp इज इक्वल टू nC होता है। कितना होता है? nC। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रेशियो ऑफ नेट कैपेसिटेंस फॉर n capacitors of equal capacitance C are arranged in parallel and after series Cp upon Cs बताओ समान धारिता C के n संधारित्रों के लिए। मतलब समान धारिता के अपने पास संधारित्र हैं, इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हैं, कितने हैं? n है। इनको पैरेलल में जोड़ा, फिर सीरीज में जोड़ा, तो पूछा है Cp अपॉन Cs का वैल्यू बताओ। अपन ने निकाल रखा है। देखिए, Cp तो होता है Nc, Cs होता है C अपॉन n। ठीक है, और Cp अपॉन Cs, Cp का वैल्यू Nc और Cs का वैल्यू C अपॉन n। कितना हो गया? n स्क्वायर, यानी पैरेलल इक्वल्स टू n स्क्वायर Cs होगा। देखो कहां पर है? n स्क्वायर Cs। ओके, ये Cs ही है। ये भी कितना है? Cs। Cp अपॉन Cs बोला है। सॉरी, अपने को Cp अपॉन Cs ही पूछा है ना, तो Cp अपॉन Cs कितना आया? Cp अपॉन Cs n स्क्वायर आया। तो n स्क्वायर तो कहीं पे नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? n स्क्वायर होगा। ये राइट होगा। ये तो होता है अपने पास पैरेलल में, समांतर में, ये होता है श्रेणी क्रम में, और ये होता है दोनों का अनुपात। ठीक है, n स्क्वायर होता है दोनों का अनुपात। अब देखो, अपने को पता है पैरेलल वाला ज्यादा होता है, तो अपन इसको ऐसे लिए, तो पैरेलल वाला ज्यादा होता है, यानी Cp इज इक्वल टू n स्क्वायर Cs। देखिए, यहां से कुछ चीजें बताना चाहता हूं मैं। अपने को पता है समांतर क्रम में ज्यादा होता है, तो ये कंफर्म हुआ कि वो Cs से बड़ा होगा, तो n स्क्वायर इंटू Cs होता है। हम यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Cs बराबर n स्क्वायर Cp होगा क्या? ना, बड़ा कौन है? Cp बड़ा है। तो Cp बड़ा है तो इसके लिए जरूरी है कि वो Cs का मल्टीपल हो, कई ज्यादा गुना बड़ा हो, यानी n स्क्वायर Cs होता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास 7 क्वेश्चन। अरे रुको, एक और क्वेश्चन है, अभी तो एक और क्वेश्चन है। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, C इक्विवेलेंट पूछा है, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? निकालते हैं। ये 2 है अपने पास, 5 फैरेड 5 फैरेड, ये एक और 5 फैरेड। ये किस संयोजन में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में ऐसे ही होता है। तो ये श्रेणी क्रम में है, पहले इनको सोल्व करें तो ये अपने पास ऊपर वाले जो सोलो होंगे 5 5 किस में है? श्रेणी क्रम में। हमने पढ़ा है C इक्विवेलेंट इन सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पढ़ा है ना आपने? मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखना, काम आएगा। 5 5 25 और 5 5 10, कितना आ गया? 2.5। बताओ, सही है।
यानी ये डायग्राम कुछ ऐसे हो गया, ये तो हो गया अपने पास 2.5 और इसके नीचे कितना आ गया 5 माइक्रोफेरेड, 5 फेरेड, ये नॉट माइक्रो। ये लो, अब ये किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर में है, पैरेलल में है। समांतर में है तो समांतर में C इक्विवेलेंट कितना होता है C1 प्लस C2, C1 2.5, C2 5, कितना आ गया 7.5 फेरेड। ये अपने पास हो गया नेट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता, कुल धारिता, परिणामी धारिता। तो इस डायग्राम की परिणामी धारिता कितनी होगी 7.5 फेरेड होगी। ओके, तो हमने इस पर बेस्ड 8 क्वेश्चन कर लिए और ये 8 क्वेश्चन सारा कंसेप्ट कवर करते हैं अपना। इस पर इसका क्या कंसेप्ट है, सीपी क्या होता है, सीएस क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, और ऐसा जैसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। और भी कई क्वेश्चन इसी पर आधारित होते हैं, वो अपने को सोल्व करने हैं, तो आप सोल्व कीजिए और इनको भी आप ध्यान में रखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।